अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिनाल घर प्लान्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम एक आर्किटेक्चर प्लान और उसके इंटीरियर्स को डिस्कस करेंगे और आपको प्रेजेंट करेंगे ताकि आप जान सकें कि आजकल मॉडर्न फैमिली होम्स किस तरह डिज़ाइन होने चाहिए और उसमें प्लानिंग और इंटीरियर डिज़ाइन के हवाले से हम कौन सी इंटरेस्टिंग और यूनिक चीज़ें उनमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो आज हम आपको एक कनाल 7 मरला का प्लान और उसके इंटीरियर्स दिखाएंगे। प्लान और इंटीरियर्स को आपको दिखाने से पहले मैं आपको ज़रा थोड़ा सा 2-3 लाइनों में इसका कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। जो बेसिकली ये है कि हमने इस प्लान को बहुत खुला रखा है, यानी विंडोज़ से व्यूज़ पे बहुत एम्फेसिस डाला है और बहुत सी ओपनिंग्स भी दी हैं एज मच एज़ पॉसिबल ताकि सूरज की रोशनी और वेंटिलेशन कायम रहे ज़्यादा से ज़्यादा और इंटीरियर और आउटडोर का एक कनेक्शन कायम रहे। बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि डिज़ाइनर्स ऐसे प्लान्स बनाते हैं जो उसके साइज़ से ज़्यादा छोटे लगते हैं क्योंकि वो इतने बंद होते हैं और इसमें ओपनिंग्स और व्यूज़ का ख्याल नहीं रखा जाता। तो हमने इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इंटीरियर और एक्सटीरियर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कनेक्शन रखा है प्लानिंग में। इंटीरियर डिज़ाइन के स्टाइल के हवाले से हमने जो कॉन्सेप्ट रखा है वो है नियो क्लासिकल। नियो क्लासिकल का मतलब क्या है? बेसिकली ये एक क्लासिकल स्टाइल ही है विद सम मॉडर्न एलिमेंट्स। न्यू क्लासिकल स्टाइल जो है वो एक तरह से मिनिमल स्टाइल का बिल्कुल ऑपोजिट है क्योंकि इस स्टाइल में ज़्यादा से ज़्यादा लाउड डिज़ाइन एलिमेंट्स और पैटर्न्स और ज़्यादा बोल्ड कलर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो हमने न्यू क्लासिकल इंटीरियर डिज़ाइन किस तरह इस हाउस में यूज़ किया है हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम प्लान के फ्रंट से स्टार्ट करें, हमने एक बहुत खुला और चौड़ा लुक हमने दिया है जहां कार पोर्च में 3 गाड़ियों की स्पेस दी गई है साइड बाय साइड, जो कि तकरीबन 24 बाय 15 के साइज़ पे दिया गया है और उसके साइड पे एक लंबा सा लॉन का स्पेस है जो विड्थ में 15 फीट है। इस लॉन के अंदर से जो व्यूज़ हमें मिलेंगे हम आगे इंटीरियर्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब हम एंट्रेंस की बात करते हैं, हमने इसको डबल हाइट स्पेस बना के बहुत ग्रैंड वेलकम का कॉन्सेप्ट दिया है। डबल हाइट स्पेस एंट्रेंस में इंक्लूड करने से आपकी एंट्रेंस और घर का जो पूरा लुक होता है उसको पहले से ही इन्हांस कर देता है और इसको इन्हांस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इसका इंटीरियर डिज़ाइन जो है वो क्लासिकल और मॉडर्न एलिमेंट्स का एक फ्यूजन है। हमने डबल हाइट स्पेस की एडवांटेज लेते हुए एक लंबी सी फीचर वॉल दी है जिसमें एक फुल हाइट वुडन प्लैंक्स का पैटर्न में क्लैडिंग है लाइट और डार्क शेड्स को यूज़ करते हुए। उसके आगे हमने एक छोटा सा ग्रीन इंडोर आइलैंड दिया हुआ है जो इस स्पेस के डार्क कलर्स को बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करता है। एंट्रेंस वॉल पे हमने ऊपर की तरफ एक ओपनिंग दी हुई है जो एडिशनली और सनलाइट और प्लांट्स के व्यूज़ को इस स्पेस के अंदर लाती है। फ्लोरिंग एक बहुत मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट किस्म का पैटर्न है जो हमने लाइट एंड डार्क कलर्ड ट्रायंगल शेप्ड टाइल्स से अचीव किया हुआ है इस स्पेस में। उसके बाद फ्रंट पे एक अटैच्ड ड्राइंग और डाइनिंग स्पेस दिया गया है। ये फ्रंट पे 2 वजह से हमने दिया है। एक तो व्यूज़ की वजह से आप देख सकते हैं कि ड्राइंग रूम का एक फ्रंट पे लॉन का बहुत ज़बरदस्त सा व्यू है। अगर ड्राइंग रूम में एक बड़ी सी खिड़की दी हुई हो जिसमें आपको लॉन जिसके थ्रू आपको लॉन नजर आए, वो ऑटोमेटिकली कमरे को इतना खूबसूरत बना देता है कि आपको इंटीरियर डिज़ाइन पे इतना फोकस नहीं करना पड़ता। दूसरी वजह जो है डाइनिंग और ड्राइंग को फ्रंट पे रखने की, वो ये है कि हमने इस प्लान को थोड़ा सा सेमी प्राइवेट और प्राइवेट में डिवाइड किया है। तो फ्रंट पे सेमी प्राइवेट स्पेसेस आपकी आ जाती हैं और पीछे की तरफ बिल्कुल हमने प्राइवेट स्पेसेस मतलब
बेडरूम्स वगैरह दिए हैं। ड्राइंग रूम का जो इंटीरियर डिज़ाइन है वो लाइट कलर्स को यूज़ करते हुए हमने बहुत बोल्ड जियोमेट्रिक पैटर्न्स यूज़ करके डिज़ाइन किया है। वॉल्स पे वाइट मार्बल की क्लैडिंग है विद गोल्ड एब्स्ट्रैक्ट लाइंस, और बीच में एक इंटरेस्टिंग बेज और गोल्ड टोन्स में फीचर वॉल दी है यूजिंग वॉल पेपर, जो हमारे ओवरऑल कलर स्कीम के साथ जाती है लेकिन थोड़ा सा हट के स्टैंड आउट भी करती है। ओवरऑल कलर स्कीम बहुत लाइट टोन्स में है, क्रीम और वाइट कलर्स में, और हमने इसको एक एमरल्ड ग्रीन सोफ़ा से थोड़ा सा बैलेंस किया है ताकि एक बोल्ड स्टेटमेंट भी इस स्पेस में आ सके। ड्राइंग रूम और मेन किचन को कनेक्ट करते हुए हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर डाला है, जो है एक ग्रीन पॉकेट जो तकरीबन 10.5 और 9.5 फीट के साइज़ की है। इससे आपकी डाइनिंग में और ज़बरदस्त बाहर की ग्रीन व्यूज़ कायम रहेंगे। और दूसरी चीज़, हमने इस जगह के थ्रू एक दरवाज़ा दिया है जो कि डोमेस्टिक स्टाफ वगैरह के यूज़ करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उनका एक कम्प्लीटली सेपरेट एंट्रेंस इस तरह बन जाता है, जो प्राइवेसी के हिसाब से ऑब्वियसली बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डोमेस्टिक स्टाफ को घर के थ्रू किचन में जाना ना पड़े और वो साइड से उसको एक्सेस कर सकें। किचन को हमने प्लानिंग के हिसाब से काफ़ी मॉडर्न रखा है, जहां हमने एक सेंट्रल आइलैंड दिया है जो आपने आजकल नोटिस किया होगा बहुत ज़्यादा इन ट्रेंड है। आइलैंड जो है यूजली एक काउंटर प्लस डाइनिंग टेबल की तरह यूज़ हो सकता है, तो इसको किचन की प्लानिंग में इंक्लूड करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इंटीरियर डिज़ाइन के हवाले से ये मोस्टली मॉडर्न है, और जो नियो क्लासिकल का टच आता है वो हमने फ्लोर के सेंट्रल पैटर्न के थ्रू अचीव किया है, जो आइलैंड को और भी ज़्यादा इन्हांस करता है। ओवरऑल कलर स्कीम जो है वो बहुत ठंडे लाइट कलर्स की दी हुई है, लाइट ब्लू और वाइट को पेयर करते हुए। आप देख सकते हैं कि कैबिनेटरी बहुत सिंपल और मॉडर्न है, और इसकी फिनिश जो है वो ग्लॉसी में दी गई है, जो इस जगह में नेचुरल सनलाइट की वजह से और ज़्यादा शाइन करती है और एक बहुत ही स्लीक और क्लीन फील देती है किचन को। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो मैं इनिशियली इस घर के कॉन्सेप्ट के हवाले से डिस्कस मैंने किया था, वो है एक एडिशनल लॉन स्पेस जो हमने घर के बीच में साइड की तरफ दिया हुआ है। इससे किचन में और उसके आगे एक बेडरूम जो है प्लस लाउंज में, तीनों स्पेसेस में आपको खूबसूरत व्यूज़ प्लस नेचुरल सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगी। तो जो हम इंटीरियर और आउटडोर कनेक्शन की बात कर रहे थे, हमने प्लानिंग में इसको इस तरह अचीव किया है, जो कि अंदर और बाहर दोनों से आपको घर को बहुत खूबसूरत लुक दे सकती है। उसके बाद ग्राउंड पे बहुत बड़ा लाउंज एरिया दिया हुआ है, जो कि 10 से 15 लोगों को आसानी से केटर कर सकता है। इस रूम का इंटीरियर डिज़ाइन टोटली नियो क्लासिकल है। हमने बहुत ठंडे और लाइट कलर्स यूज़ किए हैं ताकि एक रिलैक्सिंग और काम फील है। वॉल्स पे क्लासिकल मोल्डिंग्स हैं एक सिंपल स्टाइल में, बट सीलिंग यहाँ की थोड़ी और डिटेल्ड और क्लासिकल है, जो हमने प्लास्टर में अचीव की है। क्योंकि हमारी वॉल्स और सीलिंग्स क्लासिकल डिज़ाइन की तरफ है, हमने इस स्पेस को थोड़े मॉडर्न फर्नीचर से बैलेंस किया है। उसके बाद कॉर्नर में थोड़े प्लान के प्राइवेट स्पेस में हमने प्रेयर रूम अकोमोडेट किया है, ताकि वो घर के बिजी और लाउड एरिया से थोड़ा सा हट के हो। बेडरूम जो दिए गए हैं वो भी बहुत स्पेशियस हैं, ताकि उनमें ना सिर्फ बेड की स्पेस हो बल्कि सीटिंग की भी जगह हो, और फिर एडिशनली इनमें कनेक्टिंग ड्रेसिंग एरियाज भी अकोमोडेट किए गए हैं, एंड ऑफ कोर्स अटैच बाथ। मास्टर बेडरूम का जो डिज़ाइन हमने दिया है थोड़ा ग्रैंड दिया है, जहां वॉल्स और सीलिंग्स पे मोल्डिंग्स हैं, और इसके साथ बेड सेट भी हमने क्लासिकल डिज़ाइन का दिया हुआ है। सीटिंग एरिया को थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए हमने एक फीचर वॉल दी है, जो वॉल्स के लाइट कलर्स को बैलेंस करते हुए एक थोड़ा सा डार्कर बेज
की तरफ है और ये एक वॉल पेपर की तौर पे हमने उसे यूज़ किया है। तो इस तरह हमने वाइट वॉल से थोड़ा सा एक ब्रेक क्रिएट किया है, थोड़ा बोल्ड फीचर वॉल क्रिएट करके। फर्स्ट फ्लोर पे अब हम चलते हैं जहाँ हम फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, जहाँ एक बहुत बड़ा टेरेस दिया गया है जो कि 24 बाय 15 की साइज़ का है। और इसके साइड में आपको जो हमने डबल हाइट स्पेस पहले डिस्कस की थी वो मिलेगी, जहाँ से आपको नीचे ग्राउंड फ्लोर का व्यू मिलेगा। तो एज़ यू कैन सी हमने इस घर को ज़्यादा से ज़्यादा ओपन और फ्रेश लुक देने की कोशिश की है, जो कि नेचुरल लाइट को ज़्यादा कनेक्शंस की वजह से एनहांस करेगा और घर के लुक को भी बहुत ग्रैंड और स्पेशियस बनाएगा। उसके बाद फ्रंट की तरफ एक बड़ा सा रूम है जो कि जिम प्लस स्टडी रूम बनाया गया है। अच्छा, इस स्पेस को हमने डिवाइड करने का ऑप्शन छोड़ा हुआ है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जगह है, तो पार्टीशन वॉल लगा के इसको सेपरेट प्राइवेट स्टडी रूम भी बना सकते हैं। उसके बाद फ्रंट में एक बहुत बड़ा बेडरूम दिया गया है जो कि 23 फीट 3 इंच बाय 16 फीट 3 इंच का है, जिसमें दोनों साइडों पे ओपनिंग्स हैं, विंडोज़ हैं। तो हमने बेडरूम्स में जनरली क्रॉस वेंटिलेशन का ख़ास ख्याल रखा है। फिर हमारा फर्स्ट फ्लोर का लाउंज भी है, वो भी बहुत स्पेशियस और खुला रखा है, जो कि तकरीबन 22 फीट 11 इंच बाय 21 फीट है। और फिर आती है हमारी लॉबी और कॉरिडोर या पैसेज स्पेस जो कि काफ़ी वाइड है, मतलब इसको हमने विड्थ में 9 फीट दिया है। इसके साथ हमने एडजॉइनिंग आउटर सीटिंग स्पेस दी है जो कि इस पूरे कॉरिडोर और पैसेज को और भी खुला और रोशन लुक देती है। और यहाँ से इस सीटिंग स्पेस से आपको नीचे ग्राउंड के लॉन का व्यू मिलता है। तो एज़ यू कैन सी हमने मल्टीपल विजुअल कनेक्शंस निकाली हैं प्लानिंग के ज़रिए, ताकि पूरा हाउस कनेक्टेड रहे डिफरेंट स्पेसेस के थ्रू और ख़ूबसूरत नेचुरल व्यूज़ भी कायम रहे। फिर फर्स्ट फ्लोर पे भी हमने एक अच्छे साइज़ का एडिशनल किचन दिया है जो कि 14 बाय 13 फीट 3 इंच का है। उसके आगे जाते हैं तो हमने एक बहुत बड़ा एडिशनल टेरेस दिया हुआ है जिस पे साइड पे बारबेक्यू स्पेस भी अकोमोडेट हमने की हुई है। अच्छा, इस टेरेस स्पेस में हमने रूफ को एक्सेस करने के लिए साइड में एक स्टेयरकेस भी दी हुई है। बेडरूम्स की तरफ जब हम आते हैं तो हमने बेडरूम्स के का साइज़ ऐसा रखा है कि बेड सेट प्लस सीटिंग स्पेस अकोमोडेट हो सके, एंड ऑफ कोर्स अटैच ड्रेसिंग प्लस बाथरूम्स। ओवरऑल जो हमने बाथरूम्स का इंटीरियर डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट बनाया है वो है टोटली मॉडर्न, क्योंकि न्यू क्लासिकल हाउसेस में यूजुअली बाथरूम्स काफ़ी मॉडर्न और बोल्ड डिज़ाइन की तरफ जाते हैं। तो हमने लाइट एंड डार्क टाइल्स को कॉन्ट्रास्ट लेते हुए कंटेम्प्रेरी वॉल प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं, जिसमें हमने मुख्तलिफ किस्म और स्टाइल और साइज़ की टाइल्स को यूज़ करते हुए डिज़ाइंस क्रिएट किए हैं ताकि सारे बाथरूम्स मॉडर्न लगें, लेकिन हर बाथरूम की फिर भी एक अलग आइडेंटिटी हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको ये प्रेजेंटेशन और डिज़ाइंस पसंद आए होंगे। हम इंशाल्लाह एक और प्रोजेक्ट और उसके इंटीरियर्स को आपको बहुत जल्द प्रेजेंट करेंगे। सो कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।